श्रीमद् भागवत गीता 13वां अध्याय प्रकृति पुरुष विवेचन योग में आप सभी को मेरा नमस्कार। श्री भगवान बोले कि हे कुंती पुत्र, यह शरीर जो रूप वाला है इसको क्षेत्र नाम से जाना जाता है और जो इसको जानता है उसे तत्वज्ञ क्षेत्रज्ञ के नाम से पुकारते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मुझे ही जान और क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार सहित प्रकृति तथा तत्व से पुरुष का जो ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है और यही मेरा मत है। अर्थात सच्चा ज्ञान वही है जिसे पारमार्थिक सत्य प्राप्त हो जाता है। सत्य पारमार्थिक और व्यवहारिक दो प्रकार के हैं। एक सत्य स्थूल और परिवर्तनशील तथा नाशवान है और दूसरा पारमार्थिक ज्ञान अविनाशी परम सत्य शाश्वत और निरंतर है। और जो इस ज्ञान को जानता वही सब क्षेत्रों में भगवान को क्षेत्रज्ञ के रूप में देख पाता है। इस अवस्था को पारमार्थिक ज्ञान के बिना नहीं पाया जा सकता। योगियों का अनुभव है कि इस शरीर में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीन नाड़ियां मेरुदंड के भीतर रहती हैं। प्रथम दो नाड़ियां ईड़ा और पिंगला मनुष्य को श्वास प्रश्वास चलाती है। श्वास जब तक इन दो नाड़ियों में चलता है तब तक जगत बोध अर्थात मन इंद्रियों के प्रभाव में रहता है। यह क्रम कई जन्मों तक चलता है, परंतु योगिक क्रिया द्वारा जब मनुष्य सुषुम्ना नाड़ी को जगा लेता है तो उसमें प्राण का प्रवाह होता है। तो प्रथम दो नाड़ियां ईंड़ा और पिंगला का कार्य समाप्त सा हो जाता है और साधक का जगत से नाता टूट सा जाता है। साधक को प्रभु दर्शन हो जाते हैं और इस अवस्था को कुंभक कहते हैं और इसमें सांस स्वयं प्राण क्रिया करते करते रुक जाता है और उस कुंभक की अवस्था पारमार्थिक में सत्य का ज्ञान हो जाता है। तभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर और आत्मा की भिन्नता का ज्ञान होता है। यहाँ क्षेत्र से इस शरीर से अभिप्राय है यह पुरुष और प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होता है। यह मांस, रक्त, अस्थि का शरीर प्राण शक्ति की रचना है और प्राण आत्मा ईश्वर से उत्पन्न होता है। यह समस्त जगत उसी शक्ति के ईश्वरीय विधान की अद्भुत रचना है। संपूर्ण जगत का खेल प्राण ऊर्जा का है और आत्मा तो अव्यक्त और अकर्ता है। सारी सृष्टि प्राण और चंचल मन के कारण है। 24 तत्वों से बने इस शरीर को प्रकृति या माया कहते हैं और इस शरीर का इंद्रियों के विषयों से स्वाभाविक बंधन है। इसी शरीर में इच्छाएं, कामनाओं और वासनाओं का डेरा है। आत्मा ये ईश्वर जो इस शरीर में वास करता है स्थूल शरीर से भिन्न है। वह किसी के संयोग अथवा कारण से उत्पन्न नहीं होता क्योंकि वह अनादि, अजन्मा और अनंत है। उसको कोई इच्छा नहीं और न ही कोई आवश्यकता। ऋषियों के द्वारा नाना प्रकार के बताया गया है कि वेद छंदों की वाणियों से विभिन्न युक्तियों से वर्णित और निश्चय रूप से ब्रह्म सूत्र में व्याख्यात है कि इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर और आत्मा का विषय ऋषियों ने तथा महापुरुषों ने वेदों, शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों, वेदांत, तंत्रों में अच्छी तरह से वर्णन किया है। यह ब्रह्म विद्या का विषय है और साधारण विद्या से इसका बोध नहीं होता। इसे जानकर परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। शेष कुछ जानने को रह ही नहीं जाता। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन मात्राएं हैं। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, चेतना, संघात, गृति इन विकारों सहित इस क्षेत्र का परिचय है। अपनों को बड़ा समझना का भाव भी नहीं होना, दंभ यानी बाह्य आडंबर का न होना, अहिंसा यानी किसी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाना, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, शौच, मन वचन की पवित्रता, स्थिरता और मन का नियंत्रण। मानवित्व से अभिप्राय है कि अपने को बड़े होने का भाव न रखना तथा अपनी प्रशंसा न करना और प्रशंसा सुनकर प्रसन्न न होना ही तात्पर्य है। दंभ से तात्पर्य है भारी आडंबरों, दिखावों, बनावटीपन से मन और मलिन हो जाता है। दंभ एक प्रकार की ठगी है क्योंकि उसमें ये बनावटी भाव रहता है कि मेरे अच्छे गुण और आचरण को देखकर लोग मुझसे खुश होकर मेरी इज्जत और प्रशंसा करेंगे। इस आडंबर और दिखावे से मन की शुद्धि नहीं होती। अहिंसा से तात्पर्य है कि किसी प्राणी को मन, वचन और शरीर से पीड़ा न पहुंचाना, यहाँ तक कि मन में भी किसी प्रकार की पीड़ा का भाव भी न हो।
क्षमा से अभिप्राय है बदले की भावना न रखना। यदि कोई हानि पहुंचाता है तो सबल या प्रबल होते हुए भी बदला तो क्या, बदले का भाव भी नहीं रखना। क्षमा से ही शांति उत्पन्न होती है। अजर्वम से तात्पर्य है छल या कपट से दूर रहना, अर्थात जो भाव मन में हो वही वचन और कर्म में भी होना चाहिए, अर्थात पूर्ण सरलता। गुरु सेवा से तात्पर्य है कि गुरु के शरीर की सेवा ही करें, अपितु गुरु की आज्ञा का पालन करना तथा गुरु द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलना तथा उस मार्ग पर पूरी तरह श्रद्धा से खरा उतरना, तभी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। स्थिरता अर्थात दृढ़ निश्चय अध्यात्म विद्या में स्थैर्य अत्यावश्यक है, क्योंकि यह विषय शुरू में कठिन और नीरस लगता है। आत्म विनिग्रह यह अभिप्राय मन, इंद्रिय और बुद्धि को पूरी तरह से वश में करना और ईश्वर परायण होना है, तभी परम ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इंद्रियों के भोग विलास से वैराग्य, निरंहारिता, जन्म मृत्यु बुढ़ापा व्याधियों को बार बार देखना पड़ता है। इंद्रियों के भोग विलास से वैराग्य का तात्पर्य है भोग विषयों को जरूरत के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक प्रयोग में लाएं, परंतु मन में ये भाव नहीं रहे कि यह केवल शरीर भोग की जरूरत है, किंतु इस विषयों में मन को लिप्त ही नहीं करें। जैसे हम किसी को भिक्षा देते हैं तो उसमें भिक्षु के प्रति दया और दान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए शरीर को भी आत्मज्ञान, प्राणने और दूसरों के कल्याण के लिए स्वस्थ रखना जरूरी है। मुझ में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत में रहना तथा जन समूह से विराग। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान और परम ज्ञान पाने के लिए मुझ में अनन्य योग अव्यभिचारिणी भक्ति आवश्यक है। अनन्य योग और अव्यभिचारिणी भक्ति के लिए मानसिक एकाग्रता और श्रद्धा आवश्यक है। इसके लिए एकांत होना आवश्यक है, क्योंकि ध्यान एकांत में अच्छा लगता है। जन समूह से वैराग्य भी जरूरी है, क्योंकि जन समूह का संपर्क एवं संयोग भक्ति में बाधा का कारण होता है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति इष्ट अनिष्ट से आकर्षित हो ही जाती है। इसलिए एकांत और दृढ़ संकल्प की अव्यभिचारिणी भक्ति में अत्यंत आवश्यकता है। अध्यात्म ज्ञान में सदा निष्ठा, तत्व ज्ञान के उद्देश्य से परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब ज्ञान है। जो इसके विपरीत है वह पूरी तरह से अज्ञान है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो ज्ञेय है अब उसे कहूँगा, जिसको जानकर अमृत मोक्ष प्राप्त होता है। वह अनादि परम ब्रह्मा है, वह न सत्य है और न ही असत्य, ऐसा कहा जाता है। ज्ञेय का अर्थ है केवल परम ब्रह्मा भगवान। शास्त्रों और गीता के अनुसार केवल परम ब्रह्मा ही ज्ञेय है, और क्योंकि भगवान को जानकर शेष जानने को कुछ रह नहीं जाता। फिर व्यक्त अव्यक्त गुह्य प्रत्यक्ष परोक्ष सबका ज्ञान उचित ढंग से हो जाता है। इसलिए भगवान जानने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वह परम ब्रह्मा सब जगह हाथों पैरों वाले, सर्वत्र नेत्रों, सिरों, मुंहों, सब जगह कानों वाले, वह सबको व्याप्त करके स्थित है। वे परम ब्रह्मा सब इंद्रियों के न होने पर भी सब इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं। वे आसक्ति रहित हैं, सारे जगत का भरण पोषण करते हैं, निर्गुण होने पर भी सभी गुणों के भोक्ता हैं। वह परम ब्रह्मा सभी प्राणियों के बाहर और भीतर हैं। चर अचर जड़ चेतन स्थावर जंगम भी वही हैं, दूर से दूर और निकट से निकट भी वही है, किंतु अति सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता। वे परमात्मा अविभक्त होते हुए भी सभी जीवों में विभक्त हैं। सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, पालन पोषण करने वाला और संहारक होने से जानने योग्य हैं। वह परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों, सूर्य चंद्रादि की भी ज्योति अज्ञान से अति दूर है। वह ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञान गम्य सबके हृदयों में अवस्थित है। इस शरीर में बचपन से बुढ़ापे तक विभिन्न परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा वही रहती है और स्वयं अनुभव करता है कि यह वही मनुष्य है। जबकि मनुष्य शरीर में परिवर्तन के कारण कई बार समय बीतने पर मिलने वाले व्यक्ति की पहचान तक भूल जाता है। तात्पर्य यह है कि यह शरीर और संसार परिवर्तनशील और असत्य है। भगवान यानी आत्मा ही अनादि, सनातन, अविभाज्य और सर्वत्र है, अर्थात सबके अंदर सारे अज्ञान को दूर करने वाली पराशक्ति स्थिर रूप से अवस्थित है। अतः इसी को जानकर अमरता प्राप्य है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा है। मेरा भक्त इसको जानकर मेरे भाव को प्राप्त होता है।
श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। राग द्वेषादि विकारों और गुणों को, सारे पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और करण की क्रियाओं का कारण प्रकृति है और पुरुष सुख दुख के भोगों के कारण कहा जाता है। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही उसे उसका ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। और यह पुरुष शरीर के साथ तादात्म्य रखने के कारण उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर है। वास्तव में यह आत्मा परमात्मा है और शरीर में रहता हुआ भी शरीर से भिन्न है। जो मनुष्य इस पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जानता है, वो सदा वर्तमान होते हुए भी पुनः जन्म नहीं लेता है। कई लोग ध्यान योग द्वारा, कई लोग सांख्य योग द्वारा और कई लोग कर्म योग द्वारा स्वयं में परमात्मा का अनुभव करते हैं, परंतु कोई मनुष्य इन्हें न जानने में समर्थ और दूसरों से सुनकर उपासना करते हैं। वैसे सुनने पर उपासना करके वह भी मृत्यु को अतिक्रमण कर जाते हैं। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं वे सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं। यानी जीव चेतन है और शरीर जड़ है और दोनों जड़ और चेतन तत्वों के संयोग से ही सारा जगत उत्पन्न होता है। कीट पतंग से देवता और ऋषियों तक, कण से ब्रह्मांड तक यही ब्रह्मा है और यह लगातार फैलता है। असीम ब्रह्मांड और उसके अंदर अदृश्य कई गुणा विस्तृत चेतन सम्राट, किंतु ब्रह्मवश हर प्राणी अपने को शरीर ही समझता है, चेतन तत्व नहीं समझता, परंतु वास्तव में वह आत्मा ही है। यह भ्रम अत्यधिक प्रभावी है। यह भ्रम मात्र पढ़ाई लिखाई और अध्ययन से नहीं मिटता, यह तो गूढ़ साधना के द्वारा ही मिट सकता है। मनुष्य जीवन स्वप्न मात्र है जो जागने पर भूल जाता है, क्योंकि जागृत और स्वप्न अवस्थाएं परस्पर भिन्न हैं। ये एक साथ नहीं होती और दोनों भाव केवल समाधि अवस्था में नष्ट होते हैं। समाधि अवस्था में ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संगम और संयोग की प्रतीति होती है और इसी को प्रकृत ज्ञान कहते हैं और इसी जगत के मिथ्या होने का ज्ञान होता है। समाधि अवस्था में आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है जो कभी बदलता नहीं। जगत बदलता है, वह परिवर्तनशील है। यहाँ हम दोनों अवस्थाओं को देखते हैं, स्वप्न अवस्था जो जागृत अवस्था में नहीं है और जागृत अवस्था जो स्वप्न में नहीं रहती। अतः सर्वदा न रहने वाले के कारण यह असत्य है। समाधि भाव में कोई परिवर्तन नहीं, वही परम सत्य है। जो सब भूतों में समान रूप से स्थित तथा सब वस्तुओं के नष्ट होने पर भी अविनाशी परमात्मा को देखता है, वही वास्तव में सत्य देखता है। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव में स्थिर होकर परमेश्वर को समान देखता है, अपने आप को अपने द्वारा नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सभी कर्मों को प्रकृति द्वारा किए जाते हुए देखता है, स्वयं को अकर्ता समझता है, वही यथार्थ देखता है। और जब मनुष्य प्राणियों के पृथक पृथक भावों को एक आत्मा में स्थित देखता है और उसी आत्मा से सारे भूतों को विस्तार देखता है, तभी ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, ये अविनाशी परमात्मा अनादि और गुणातीत होने के कारण शरीर में रहते हुए भी न कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। यानी परमात्मा अनादि है, वह कभी जन्म नहीं लेता, इसलिए अव्यय है, अविनाशी है, क्योंकि यह परिवर्तनशील और मरणशील नहीं है। और जन्म लेना और मरण प्रकृति का नियम है। जन्म लेने वाला कर्म करता है, क्योंकि जो भी जन्म लेगा वह प्रकृति के गुण के कारण जन्मता है। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, अतः कर्म करती है, परंतु आत्मा गुणातीत है, अतः कर्म नहीं करता और लिप्त भी नहीं होता, क्योंकि उसे आवश्यकता ही नहीं होती। वह तो परमानंद ही है। हे भारत, जैसे रवि सारे जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा शरीर को प्रकाशित करती है। इसी प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद भूतों की प्रकृति से मोक्ष की प्राप्ति और ज्ञान चक्षुओं द्वारा जानते हैं, वे परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अर्थात जगत में आत्मा का बोध होने पर ही जीव कर्म और प्रकृति से मुक्त होकर भगवान से युक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। तो ये है श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय। नमस्कार।